हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान में निकली डिफरेंट लीगल जॉब्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इन्फॉर्मेशन और AIB एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान एम्स में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एम्स अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में वैकेंसीज निकली हुई है। डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन की। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा www.aiimsexams.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज पर ही डिफरेंट टाइप के जॉब वैकेंसीज नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिसमें से आप ये जो वैकेंसी है उसको देख पाएंगे। तो चलिए इन वैकेंसीज के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान एम्स अर्थात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स CREAAIMS, तो ये जो इसका नोटिस नंबर है 239/2023 है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे जो लीगल इंफॉर्मेशन है, मीन्स जो लीगल वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों, जब इसी नोटिफिकेशन के जो है आप पेज नंबर 44 पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लीगल असिस्टेंट पोस्ट का नाम दिया हुआ है। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है एम्स भोपाल के लिए निकली है, मीन्स आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एम्स भोपाल पे होगी। और इन वैकेंसीज के लिए जो एज है 30 से लेकर के 40 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और पे लेवल भी लेवल 7 का है। मीन्स ये जो वैकेंसीज है वो परमानेंट वैकेंसीज हैं लीगल फील्ड में। हालांकि परमानेंट वैकेंसीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो आपकी एम्स में वैकेंसी वो परमानेंट वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास लीगल फील्ड में वर्क करने का एज ए एडवोकेट। तो दोस्तों, इतना सब के बाद जो है अगर हम बात कर लें कि जो है इसके लिए कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे, तो यहाँ पर 17 नवंबर 2023 से लेकर के आप अभी 1 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मीन्स जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2023 है। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो 12 दिसंबर 2023 को आ जाएंगे। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 18 दिसंबर 2023 है। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें दोस्तों, तो ये जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं एम्स के द्वारा नंबर ऑफ अप्लीकेशंस के ऊपर डिसाइड किए जाएंगे, उसके आधार पर ही फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो गई एज, पेमेंट और क्वालिफिकेशन से लेकर सारी। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर केवल एक वैकेंसी है, और उस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या पे करनी होगी आपको। तो यदि आप जनरल या OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 3000 रुपीज़ फीस रखी गई है। और यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं या EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 2400 रुपीज़ है। और यदि आप हैंडीकैप्ड पर्सन हैं तो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। मीन्स आपको यहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। और बात कर लेते हैं अगर इसके सिलेबस की, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर सिलेबस भी दिया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका CBT एग्ज़ाम होगा, जो कि जनरल के लिए 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। 40 MCQs होंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस से लेकर के सारी चीज़ें हैं। और डोमेन स्पेसिफिक के लिए भी 45 मिनट का होगा, और इसके लिए भी 40 MCQs होंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है सारी चीज़ें बताई गई हैं
कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलने वाला है। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो 40% है EWS और अनरिजर्व्ड के लिए, 35% रखा गया OBC के लिए और 30% रखा गया है SC ST के लिए। जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 30। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें लीगल के अलावा दूसरी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपको लीगल के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।